असम में चुनावी बिगुल फूंकते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। जागीरोड में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर असम की संस्कृति के अपमान और घुसपैठियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। नितिन नवीन ने रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, यह चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का नहीं बल्कि असम की अस्मिता को बचाने का है। उन्होंने दावा किया कि जनता एक बार फिर विकास विरोधी कांग्रेस को नकार कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भरोसा जताएगी। राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, कांग्रेस नेता को असम की पहचान गमोसा यानी कि गमछा पहनने में परहेज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असमिया गौरव का प्रतीक गमोसा न पहनकर इस प्रदेश की संस्कृति और जनता का अपमान करते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी मस्जिद में जाने से पहले बहुत ही खुशी खुशी तरीके से टोपी पहनते हैं। यह उनके तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। नितिन नवीन ने असम की सबसे संवेदनशील समस्या घुसपैठ पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठियों का समर्थन किया है और जानबूझकर बांग्लादेशियों को भारतीय सीमा में घुसने का रास्ता दिया। इसके विपरीत भाजपा की सरकार चुन चुनकर घुसपैठियों को खदेड़ने का काम कर रही है। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि आज जब कुछ लोग, वही राहुल गांधी जी जालीदार टोपी पहनकर घूमने में परहेज नहीं करते थे, लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब असम के लोग उसकी अस्मिता के प्रतीक का कोई जो अपमान करे उसको सजा देने का काम करते हैं। आज ही से कुछ दिन पूर्व गणतंत्र दिवस का दिन था, मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था। राहुल बाबा को जब असम के प्रतीक चिन्ह सम्मान स्वरूप दिया गया, प्रतीक का गामोसा का जो गमछा दिया गया, वो गमछे को उन्होंने उतार कर अलग रख दिया। और यही असम के लोगों को जानना चाहिए कि जो व्यक्ति असम के उस गमछे का, उस संस्कार का, उस विरासत का अपमान करता है, पर मस्जिद जाने के पहले जालीदार टोपी पहनना नहीं भूलता, इस बात को याद रखना चाहिए। हम किसी भी हाल में ऐसे लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं जो असम के प्रतीक के साथ, असम के सम्मान के साथ खेलेगा।